आज 16 अगस्त आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज सोमवार, तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत 16 तारीख 1974 को प्रभुपाद ने ये पत्र बटू गोपाल को लिखा था। इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। जहाँ तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं है। यदि प्रबंधन में कुछ दोष हैं तो उसे ठीक करना चाहिए, ना कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। इससे प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जब तक अच्छे प्रबंध की कला है, प्रबंध करना, मंदिर का प्रबंध संबंध है, तो जो प्रबंधक हैं उनका बार बार परिवर्तन करना ठीक नहीं है। जो प्रबंध कर रहा है उसी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और ना कि उसको बदलना चाहिए। और एक बात याद रखो सारे आप, ये बड़ी जरूरी बात है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, मालिक। असली तो प्रभु भगवान हैं, पर हम जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें हम प्रभु कहते हैं। अर्थात मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम मेरे स्वामी। ये भावना होनी चाहिए। तो जैसे प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। देखो, हम लोग कई जन्मों से जन्म मरने के चक्कर में पड़े होने के कारण क्यों भगवान से अलग हुए? क्योंकि हमने स्वामी बनना चाहा, और वो हमारा असली स्वरूप नहीं है। हमारा असली स्वरूप है हम सेवक हैं। किसके? श्री कृष्ण के। कृष्ण के सेवक तो बाद में बनेंगे, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं पहले उनका सेवक बनना भगवान ने कहा है। जैसे भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, भगवान ने कहा कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाने के लिए कहा। जो भगवान के सच्चे सेवक हैं, जैसे प्रभुपाद जैसा सच्चा सेवक कौन होगा? तो उनके पास जाओ, उनके प्रति प्रणिपाते न समर्पण करो और उनकी बड़े विनम्र भाव से सेवा करो, विनम्रता से। केवल ये भाव हमारा नहीं होता। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनम्रता से विनीत होकर जिज्ञासा करो। कोई अगर बात पूछनी है तो विनम्रता से, अरे हे गुरु जी ये बताओ मेरे को। गुरु तेरे बाप के नौकर नहीं है, तूने गुरु का नौकर बनना है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि
भगवान से बिछुड़ने के कारण हम लोगों में अहंकार आ गया है। उस अहंकार को निकालना कोई आसान बात नहीं है। बड़े अभ्यास से, विनम्रता का अभ्यास करके धीरे धीरे वो अहंकार हम में से निकलेगा। याद रखो, चुटकी बजाने से नहीं निकलेगा, इसलिए प्रयास करना है। और इसलिए हमें, हमारी संस्कृति क्या है जो विदेशियों ने समाप्त की, क्योंकि विदेशियों ने ईर्ष्या की। वो बेचारे दुखी थे। मुसलमान आए पहले, वो भी बड़े दुखी थे, कोई सभ्यता नहीं, कोई कुछ नहीं, विषयों में चार चार औरतें रखनी, लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं होती थी उनको। विषय विकारों से कोई संतुष्टि थोड़ी होती है। जैसे तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च। अर्जुन, जीव का जो असली ज्ञान है इस दुष्ट काम के द्वारा ढका हुआ है। ये काम है ना, ये हमारे ज्ञान को ढक देता है। सब लोग काम वासनों की। और ये जो यमन लोग भारत में आए, 800 साल राज किया, बड़े उपद्रव किए। अब देखो, ललिता माता थी, विधवा थी बेचारी, सुंदर थी, ब्राह्मण घर से, जबरदस्ती उससे शादी कर ली। ये इनका हाल था, इनमें वो कोई है नहीं। तो प्रयास किया सभ्यता को 800 साल राज करके भी हमारे संत महात्माओं ने हमारी सभ्यता को बचाया। ये याद रखो आप। एक मैं आपको संत की बात सुनाता हूं जिन्होंने हमारी सभ्यता की रक्षा की। उनका नाम था कीलदेव महाराज। बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे कीलदेव जी। तो क्या हुआ, वो जब चलते थे बड़े तेज चलते थे। हमने देखा गुरु महाराज भी जब सुबह की सैर के लिए जाते बड़े जल्दी से चलते थे। हम भी चलते थे जल्दी से, लेकिन अब घुटने ढीले पड़ गए हमारे। ये भी कृपा है भगवान की। तो कष्ट है, ये भी कृपा है। तो कीलदेव जी ने स्नान किया, उनके साथी थे बड़े तेजी से द्रुत गति से चल रहे हैं, उनके साथी पीछे ही रह गए। उनके बस मन में आया कि वो एक जगह सड़क के बीच में ही समाधि लगा के बैठ गए। जब बैठ गए समाधि लगा के, तो क्या हुआ, यवनों का राज था उस समय। तो बैठ गए, यवन राजा की सवारी आ गई। जब सवारी आई, आगे से आदमी रास्ता साफ कर रहे हैं भाई, जो उनके भी कर्मचारी। आगे संत बैठे हुए, उठने के लिए कहा, वो नहीं उठे, अपने समाधि में थे। वो जाके कहा कि एक कोई हिंदू फकीर, उस बादशाह को कहा, हिंदू फकीर जो है वो रास्ते में बैठा हुआ है और उठ नहीं रहा। उसको अभिमान, उसके सर में कील ठोको। उन्होंने किया, कील ठोकने लगे, कील पानी हो गया। कील लगते ही पानी हो गया, लोहा पानी हो गया। यह संतों की महिमा। जाके बताया कि महाराज वो संत जो हैं, फकीर जो है, हम कील ठोक रहे हैं, पानी बन के गिर जाता है नीचे। उतरा, देखा भी कुछ संत चरणों में गिर गया। तो उन समाधि खोली, कहते महाराज मेरे आओ, देखो चमत्कार, लोहे का पानी बनाना संत ही कर सकते हैं। जैसे इन्होंने मलिष्ट जवनों को वैष्णव बनाया, संत ही कर सकते हैं। मलिष्ट जन्म क्या, हम लोग वैष्णव नहीं बन रहे और गौ मांस शराब पीने वाले वैष्णव बना दिए, संतों का चमत्कार। तो मिलेगा कि आगे कहते महाराज आप भोजन खुद पाएंगे या मैं किसी ब्राह्मण से आपका बना दूं, किसी ब्राह्मण से बनवा दो। तो ब्राह्मण ने कहा क्या पाएंगे महाराज आप? कहते मैं खिचड़ी पाऊंगा। तो खिचड़ी में चावल और दाल धोनी पड़ती है। वो ब्राह्मण बनाने वाला खिचड़ी दाल अपना बनाने के लिए चावल दाल को धोए, क्या हुआ
कठिनी हो, चावल अलग दाल अलग, बार बार धोई फिर बार बार अलग। बादशाह को कहा कि ऐसा कि ये भी फकीर का चमत्कार है। कहते महाराज चावल दाल ही नहीं इकट्ठे हो रहे। कहते पर तुम हिंदू मुसलमानों को क्यों इकट्ठा कर रहा है, ये बता मुझे। हिंदुओं का अपना धर्म है, सनातन धर्म, तुम्हारा अपना अपना धर्म तो पालन कर, उनको क्यों तुम यवन बना रहा है। अच्छा मैंने नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने फिर 12 मांगे रखी उस यवन राजा के आगे। यजिया मतलब हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था, बड़ी परेशानियां थी, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता था। तो सब माना उसने, देख चमत्कार ऐसे संतों ने। अच्छा एक और फिर मुसलमान सुबह जो है नमाज पढ़ते हैं, सुबह शोर मचाते हैं ना स्पीकर लगाकर, यहाँ भी होगा, जहाँ भी हो तो मस्जिद बनाकर सुबह तो वो मांगते रहे थे। तो उन्होंने सब गए उनके पास, मारा ये बड़ा परेशान करते हैं हमको। और जब मांग देने लगे ज़ुबान थथाए, बोल ही नहीं सके। वह फकीर का है कुछ, जाके उनके पास गिरे कि तुम देखो ये काम मत करो। उनको भी समझाया मुसलमानों को, ऐसे हमारा भारत बचा। और फिर देखो हमारे गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह साहब, इन्होंने बड़ा काम किया, बलिदान दिए अपने। तो अभी भी देखो ये बढ़ रहे हैं, 30 साल में 30 करोड़ हो गए। आप लोगों को इसकी चिंता ही नहीं है, हिंदू सो रहे हैं बेचारे। कल को जब मुसीबत सर पे आएगी फिर भागेंगे, फिर क्या होगा। पहले ही आपको कुछ उसका प्रबंध करना चाहिए। और ये जितने भी भारत में या पाकिस्तान में मुसलमान हैं सब हमारे भाई हैं, बने हुए। DNA का चेक करो, एक ही है। हम लोगों ने कुछ ब्राह्मणों की कमियां रही, क्या कमियां रही जैसे कश्मीर, एक कश्मीरी पंडित ने मेरे को बात सुनाई है। कश्मीरी पंडित उधमपुर में, वो BSNL में था, कुछ काम करने आया था। मैंने कहा भाई हमें बड़ा दुख है, आपको कश्मीर छोड़ना पड़ा। कहते हमारे कर्म। मैंने कैसे? कहते जब महाराजा हरि सिंह राजा था जम्मू कश्मीर का, उसके पास मुसलमानों के लीडर आए। उन्होंने कहा महाराज हम सब हिंदू थे, नाम आज भी उनके हैं जलानी पंडिता, जलानी मुसलमान, पंडित हिंदू। महाराज हम सब लोग हिंदू थे, जबरदस्ती हमको बनाया गया, हम वापस आना चाहते हैं। हरि सिंह ने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने, हरि सिंह महाराज ने मुसलमानों के लीडरों को बुलाया, पंडितों के लीडरों को बुलाया कि भाई ऐसी बात है, आपका क्या राय है। कहते महाराज अगर आप ऐसा करेंगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे। कभी उनको किया होता तो अनशन उनको घर से बाहर नहीं होना पड़ता। तो कई गलतियां हुई। एक गुजरात में मुझे एक बात सुनाई गई कि उस जगह जगह हम घूमते हैं, ये खबरें मिलती हैं। एक पठान मुसलमानों का राज था, आया घूमता घूमता गुजरात चला गया, प्यास लगी उसको, कोई पानी ना पिलाए, कुएं से पानी निकाला उसने। कुएं से जब पानी निकाला तो पिया, कुछ उनको कहा मुसलमान कुएं को छू गया, कुआं गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया। पता सबको भाई ये कुआं, भाई इस मुसलमान ने पानी निकाला, कुआं अशुद्ध हो गया, बंद हो गया पानी पीना। कुछ लोगों को पता नहीं लगा, उन्हें पानी पी लिया, कह तुम भी मुसलमान हो गए। वो पठान तमाशा देख रहा है, बोला तुम चलो हमारे साथ। वो सब मुसलमान बन गए। आज वहाँ पर कितने ब्राह्मण मुसलमान बने हुए हैं गुजरात में। ये हमारे पंडितों की मूर्खता रही। और देखो महाप्रभु जो स्वयं बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए, महाप्रभु के पिता का नाम था श्रीला जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र उच्च कोटि के ब्राह्मण थे।
लेकिन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, भगवान है वो। तो भगवान ने क्या किया, उनके जो प्रधान अनुयायी थे मुसलमान थे। एक महाप्रभु की बड़ी बहुत सारी बातें हैं। हरिदास जी मुसलमान थे, रूप सनातन मुसलमान बन गए थे, और थे ब्राह्मण लेकिन नाम बदल लिए थे उन्होंने। तो एक सुबुद्धि राय हुए। सुबुद्धि राय जो थे बंगाल के राजा थे। तो यवनों का शासन हुआ तो तख्ता पलट दिया और बेचारे भिखारी बन गए, सुबुद्धि राय राजा। फिर उन्होंने एक वहाँ का था हुसैन शाह, उसको नवाब बना दिया, उसको राजा बना दिया। इससे सब शिक्षा लेनी चाहिए हमको। राजा जब बना दिया तो बादशाह, एक दिन बादशाह की बेगम ने देखा बादशाह की पीठ पर कोड़ों के निशान हैं। उसने पूछा, ये आपकी पीठ पर कोड़ों के निशान कैसे हैं? बोले कि मुझे सुबुद्धि राय ने कोड़े मारे थे। वो राजा थे। तो उसने बोला कि उसको मार दो, अभी आपका राज है। कि नहीं, उसके बड़े उपकार हैं मेरे पर, मैं उसको मार नहीं सकता। देखो हुसैन शाह ये कह रहा है सुबुद्धि राय के मेरे पर बड़े उपकार हैं, उन्होंने मेरे को सुधारा, मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान है। कि नहीं, मारो उनको। तो मैं नहीं मार सकता। फिर ऐसा करो, उसकी जाति भंग करो। कहते वो कर देता हूँ। अपने करवे का पानी पिला दिया सुबुद्धि राय को। करवे मतलब उनका पानी, जो उनके बर्तन का, जब पानी पिला दिया तो जाति भंग हो गई। सुबुद्धि राय बंगाल से आए वाराणसी, महाप्रभु भी तब वहीं पर थे वाराणसी में। उन्हें पंडितों को पूछा, ऐसे हुआ मुसलमान बादशाह ने मुझे अपने करवे का पानी पिला दिया, मैं क्या करूं? पंडित क्या कहते हैं वाराणसी के, ऐसा है कि आप घी को तपाओ, तपता हुआ घी पीकर अपने प्राण छोड़ दो। ये पंडितों ने सलाह दी सुबुद्धि राय जी को। उनकी भेंट महाप्रभु से हो गई। महाप्रभु ने उनको बताया कि कोई तुम्हें जरूरत नहीं तपता हुआ घी पीने की, तुम करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तुम इस महामंत्र का जप करो, तेरे सारे दोष निकल जाएंगे। फिर वो सुबुद्धि राय जी वृंदावन आ गए, ये महामंत्र जपा उन्होंने। तो ये महाप्रभु ने औषधि बताई, महामंत्र। हमारे पंडित बेचारे कलयुग में बड़ी छूट हमको महाप्रभु ने दी, और महाप्रभु को हमें देने वाले ये महापुरुष हैं, प्रभुपाद हैं, जिन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, पंच तत्व पूरी दुनिया को दिए, और सभी शुद्ध हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखो आप सब लोग। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, और वो बेचारे जबरदस्ती कहीं ऐसे थे, क्या चाहिए, कुरान चाहिए या तलवार चाहिए? जो बेचारे डरपोक हैं, कुरान दे दो। उनके मुंह में थूक देते थे, उनको बना देते थे मुसलमान, और हमें नहीं चाहिए कुरान, गला काट देते थे। ऐसे मारे लोग, मार मार के मुसलमान बनाए। तो महाप्रभु का ये जो महामंत्र है, ये इतना महान है, इसमें कोई जाति पाति नहीं। और उसी टाइम थोड़ा आगे पीछे रामानंद आचार्य हुए वाराणसी में। अभी देखो ये जो श्री संप्रदाय है जिसमें रामानुजाचार्य हुए, उसी संप्रदाय में रामानंद आचार्य हुए। तो ये बड़ा छुआछूत बहुत मानते थे, लेकिन रामानंद आचार्य इतने महान, वो अवतारी पुरुष थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शब्द कहे, सब मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए,
जो हरि का भजन करता है, चाहे किसी भी जात पात का है। महाप्रभु ने एक काम और किया, आचार्य बनाए नाम के मुसलमान, नामाचार्य। अरे उनका कोई ऐसा लिखा गया है, ये कल्याण में भी एक बार आया था कि ऐसे मुसलमान पर 100 करोड़ हिंदू बारी करो तो वो भी कम है। नामाचार्य कैसे थे? 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। हमसे 2 घंटे नहीं जपा जाता, 22 घंटे नाम जपते थे। एक मुसलमान ने, भाई देखो मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है, एक वैश्या भेज दी, वैश्या भेज दी। आई वैश्या को कहा, रामचंद्र खान नाम का मुसलमान था, क्या मैंने बड़े फकीर देखे, वो कहती है नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सन्यासी बन गया। मैंने बहुत देखे हैं, मैं इसकी कलई खोल दूंगी। आई वैश्या, अपना हरिदास जी महाराज भी बड़े सुंदर यंग थे, जप कर रहे हैं। जब जप कर रहे हैं, वैश्या की उल्टी सीधी बातें करने लगी। कोई विचलित नहीं हुआ कि मैं जप तो पूरा कर लूँगा अपना, मैंने इतना जप करने का नियम लिया है, पूरा कर लूँ। सारे दिन बैठी रही, शाम हो गई, रात भी हो गई, जप ही नहीं पूरा हो रहा। अरे 22 घंटे नाम जपना, कैसे जप पूरा हो? आखिर वो थक कर उल्टा स्त्री चली गई। दूसरे दिन आई, फिर बैठी रही दिन रात, हरिदास जी का जप नहीं कर, फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई, कुछ समय बैठी, फिर रोना चलाना शुरू कर दिया। हरिदास जी महाराज कहते हैं, क्या बात, क्यों रो रही हो तुम? कहते मैं बड़ी पतिता हूँ, बड़ी नीच हूँ, मैं आपको गिराने आई थी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा। हरिदास जी कहते मुझे पता था, मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम आ रही हो, मैं नहीं गया। कि मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ इस पाप का, क्या करूं? तो तेरे पास इतना धन है, उसका क्या करूं? आज्ञा करो मुझे। बोले जाओ ब्राह्मणों में, गरीबों में, वैष्णवों में बांट दो। गई, सब बांट के आ गई। कहते भी मेरे पास एक धोती है बस, और कुछ भी। कहते बैठ जा यहाँ पर। दीक्षा दी महामंत्र की हरिनाथ जी ने उनको, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपकी बारी बोलने की होती, ढीले रहते। कृष्ण बोलो प्रेम से, जोर से बोल, हाथ खड़े कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पहले खड़े किया करो। हरे राम। वो वैश्या हीरा भाई उसका नाम था, जप करने लगी। ये नहीं कहा मेरे खाने का क्या होगा, कैसे? भैया कि तुलसी का वृंद, तुलसी वृंद रख लो, जप करो। वो इतनी महान भक्त बनी वैश्या, उसके कई शिष्य हुए आगे। ये थे हमारे हरिदास। वैश्या को वैष्णवी बना दिया उन्होंने। आत्मा तो कुछ भी नहीं है ना, शरीर से कर्म होते हैं हमारे। तो इसलिए याद रखो, ये महाप्रभु का आंदोलन ही हमको बचाएगा। इसलिए अब सब लोग जो हैं, नाम को जपो और जपाओ, प्रचार करो। इसी में सुख शांति है, सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। कहा है, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। जब ही नाम हृदय में धारण किया तो पाप का नाश कैसे होता है? हरि बोल। तो बीच में घुसने का क्या होता? पीछे बैठ, तेरे तेरे वो ऐसे करके देख रहा पीछे, तो लंबा चौड़ा है ना, देर से आकर पीछे बैठा कर, चल थोड़ा सा उधर चल। हाँ ठीक है। जब हम नाम सच्चे भाव से, निष्काम भाव से
निष्पराध जब नाम जपते हैं तो सारे पापों का नाश कैसे हो जाता है। निष्पराध होना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा घास का ढेर लगा है, सूखा हुआ घास, एक चिंगारी आग की डालोगे तो क्या होगा, घास का ढेर जल के राख हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पापों का नाश होगा। इसलिए भाइयों व माताओं, बच्चों बच्चियों, पापों को नाश कर दो, खत्म करो नाम जप के। नाम जपो, बस खूब नाम जपो। इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो हमारा खाता खुला है उसको बंद करा दो। इतना नाम जपना आपने, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना है। तो हमें विनम्र बनना है। विषयों का सेवन करके विषय विकारों को भोगने के कारण हमें अहंकार आ गया है। देहात्मक बुद्धि कुणपेत्री धातु के ये जो शरीर स्तर है, सा एवा ही गोखरा, भागवत में वर्णन आता है। जो अपने आप को शरीर समझ करके शरीर के लिए कार्य करता है वो गाय है या गधा है। हमें शरीर के लिए कार्य नहीं करना, हमने आत्मा के लिए कार्य करना है, आत्मा का उत्थान करना है। अरे कोई कहे फिर मेरे पेट का क्या होगा, कई लोगों को बड़ी चिंता है, हमारी सिक्योरिटी क्या होगी, हमारा पेट कैसे भरेगा। तो एक संत छोटी अवस्था में को पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे, वो संत जो हैं चले गए, छोटी अवस्था में ही विदेश में चले गए, और सॉरी विदेश में नहीं, जंगल में चले गए तपस्या करने। 12 वर्ष तपस्या की, बस जंगल में रहे बेचारे, कंदमूल खाते रहे। 12 साल के बाद उनके मन में आया चलो आज नगर से भिक्षा लाते हैं। एक घर में कहा गए भिक्षाम देखी, छोटी अवस्था में किए थे, नौजवान थे। एक नवयुवती माता आई भिक्षा देने के लिए। वो तपस्या करने से स्त्री पुरुष का भेद ही भूल गए थे। 12 साल वन में रहे, देखा स्त्री की छाती पर कुछ है, कि तेरी छाती पर क्या है, पूछ दिया उसको। उस माता को शर्म आई, जाके अपने वृद्ध माता को कहा ये बाबा मेरे को क्या कह रहा है। वृद्ध माता आई, कहते हमारे क्या पूछ रहे हो मेरी बेटी को, फिर पूछ दिया। वो माता बड़ी समझदार थी, बोले इस संत को स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, इतने भोले हैं ये। तो उस माता ने कहा महाराज ये हमारी बेटी है, इसका हम विवाह करेंगे, इसके घर में संतान होगी, वो जो संतान जन्म लेगी ये उसके पीने के लिए भगवान ने स्तन बना रखे हैं, दूध पीने के लिए। महात्मा सोच में पड़ गए, इसका विवाह हुआ नहीं, संतान जन्मी नहीं, वो जो जन्म लेगी पहले ही भगवान ने प्रबंध कर दिया। भिक्षा दी मैंने, मुझे चले गए फिर से जंगल में। पर वो शब्द लिखे, निकाल वो शब्द, जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब सैगल जी सरल आ रहे, कहते नहीं दिया था, मेरी माँ ने दूध नहीं दिया था, ऐसे दिखा रहे नहीं दिया था। तो फिर ऐसे बोलो ना, ऐसे क्या कहते हो, जब दांत न थे तब दूध दियो। ये बड़ी विचारने की बात है मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस बात को विचार करो। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तो पीने के लिए भगवान ने दूध दिया, और बच्चा जन्म लेता उसको कुछ नहीं आता, पर दूध पीना किसने सिखाया उसको, बताओ, विचार करो ये इस बात। और परम पिता ने जिसने उसके शरीर का निर्माण किया माँ के गर्भ में, अगर बच्चे को दूध पीना नहीं आता तो फिर जी नहीं सकता था ना। माँ स्तन के पास रखती है और दूध पीना शुरू कर देता है। तो इस संत कह रहे हैं जब दांत न थे तब दूध दियो, अब
दांत दिए तो को अन्न न देंगे, दांत दिए तो को अन्न भी देंगे। तेरे मुंह में जब दांत नहीं थे, पीने के लिए दूध दिया, अगर दूध दिया तो फिर अन्न भी देंगे भाई। जल में थल में पशु पक्षी में, जल में थल पशु सबकी सुधि ले तो वो तेरे लेगा, सबकी सुधि ले तो वो तेरे लेगा। अरे पानी में, जल में, थल में जितने जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सबकी सुधि लेते हैं। कि कोई भूखा सोता है? कोई नहीं, सबकी सुधि लेते हैं भगवान, तेरी भी ले गए। तू पेट की क्यों इतनी चिंता करता है? तू चिंतन कर भगवान का, तू चिंतन कर कृष्ण का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जान को देत अजान को देत, जान को देत जहान को दे वो तो को भी देगा, अजहान को दे वो तो को भी देगा। आगे आखिरी शब्द हैं, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, रे मन सोच करे कहूँ हाथ न आई है, सोच करे कछु। तू सोचता मेरा पेट कैसे पलेगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, सोचने से तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ठाकुर जी की शरण में आ जा, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दे। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, वही तेरी। याद रखो, बड़ी मुश्किल संसार से जाने की होगी, इस बात पर थोड़ा सा विचार करो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं। अब थोड़ी सी चीज गुम हो जाए हमारी, दुखी हो जाते हैं नहीं? बोलो, जवाब दिया करो। अब बोलता क्यों, तू क्यों नहीं इधर उस मोबाइल में लगा है? कोई थोड़ी सी चीज गुम हो तो दुखी होते हैं नहीं? तू क्या मोबाइल में चोरी कर रहा है? तू, मैं जमा कर लूंगा तेरा मोबाइल, कर लूं जमा है? चल इधर रख इसको। अरे सत्संग में ही मोबाइल चल रहा है, क्या कर रहा था तू मोबाइल को? है किसको पूछ लिया? पहले पूछ लिया करो, तेरा मोबाइल जब्त है, अभी जाओ। इसकी बोली लगेगी कोई खरीदने वाला हो तो बड़े हम उलझे हुए हैं। हमारे इंद्रनूत जी महाराज कहाँ चले गए थे? हैं? सुनो भाई, ये जगह उसकी, यहाँ बैठने दिया करो उसको, अपने स्थान पे आके बैठो। तो हमने हमारा मन मलिन होने के कारण हम उलझ गए हैं, बड़े धंधों में उलझ गए हैं। तो दे दे मेरे को, क्या है मेरे लिए, मेरे को दे दे यार। हमारे धंधे जब नहीं उलझे, भगवान पर निर्भर होकर देखो, सारे धंधे उलझ जाए, सुलझ जाएंगे। हम खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं, माता भी भाई भी, कुछ नहीं सुलझता। इसलिए वैसे ये जो बात मैंने दांत ना दे तब दूध दियो,
है सही बात नहीं। बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? और देखो महाप्रभु का प्रभाव, वो भगवान थे। जब भगवान राम केली में गए, ये दोनों भाई रूप सनातन, दबेर खास साकर मलिक, रूप जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर नवाब की सरकार में, सनातन प्राइम मिनिस्टर, सरकार चला रहे थे। कितना धन, कितना उनके पास था। नौका सोने की मोहरों से भर गई, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। ये था त्याग। हम तो चिपके हुए हैं संसार से, परिवार से। क्या मिलेगा संसार से? क्या मिलेगा परिवार से? हाँ मिलेगा, यमदंड मिलेगा, यमदूत मिलेंगे, मार मार कर, मार मार कर, मार मार कर हड्डी पसली एक कर देंगे। वो हड्डी पसली एक भी हो जाएगी, मृत्यु नहीं होगी, वो शरीर यातना के लिए मिलेगा। यमदूत बड़ी दुर्गति करेंगे। यमदूत बहुत कष्ट देते हैं। अरे बोल कुत्ते को भगाओ वहां से। तो अरे यम यातनाओं से बचने के लिए श्री कृष्ण की शरण में आओ, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो। वैसे है विचारने की बात नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है उसे कुछ आता है, मक्खी अपने ऊपर से उड़ा नहीं सकता। दूध पीना किसने सिखाया उसको? परम पिता ने। भगवान आत्मा के साथ रहते हैं। गीता में कहा है भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में, सबके हृदय में, मेरे हृदय में। और मेरी हर करनी को, आपकी हर करनी को, आपकी हर करनी को देख रहे हैं। मैं आपसे छुपाऊं, आप मेरे से छुपाओ, आप उनसे छुपाओ, वो आपसे छुपाएं। हम उनसे नहीं छुपा सकते। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कई घटनाएं घटती हैं। अब जैसे द्रौपदी माता, अभी दुष्टों का राज आ गया, दुर्योधन का राज था, पांडवों का। दुर्योधन योग्य भी नहीं था, धृतराष्ट्र अंधा था। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वो भौतिक तौर पर भी अंधा था, आंखें भी नहीं थी, और आध्यात्मिक तौर पर भी अंधा था। और अपने पुत्र, बेकार के पुत्र को, जो बदमाश था दुर्योधन बदमाश था, उसको राज्य देना चाहता था। पर भगवान पृथ्वी पर थे, वो थोड़ा दुष्ट को राज्य देना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने समझाया दुर्योधन को, नहीं माना। आकर पर अब वो बाद में समझाया, पहले अभी राज आ गया, छीन लिया, पांडवों को जो वनवास भेजा, अभी भी राज नहीं दे रहे उनका। तो क्या हुआ? अभी दुर्योधन जब राजा है, अभी जुगे में पांडवों को हरा दिया, धोखा किया। शकुनी बदमाश था, दुर्योधन का मामा, गंधारी का भाई। गंधारी सती नारी है, भाई बदमाश है। शकुनी का बहुत बड़ा हाथ है महाभारत के युद्ध में, दुष्ट था वो। तो ऐसे पासे फेंके, सब उसी के फेवर में पड़े। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, धोखे से लगे, द्रौपदी भी उनकी हो गई। अभी दुर्योधन कहता है, जाओ दुशासन छोटे भाई को, 100 भाई थे, अभी 1-2 बस। गंधारी ने 100 पुत्रों को और 1 पुत्री को जन्म दिया था। कितनी महान थी वो। अभी आपको पुत्र पुत्री नहीं चाहिए तो संयम बरतो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अगर नहीं करते हो तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, पुरुष को भी और स्त्री को भी। स्त्री का ही दोष नहीं होगा, पुरुष का ही दोष होगा, सबका होगा, दोनों का। संतान नहीं चाहिए, संयम बरतो, ब्रह्मचर्य व्रत रखो। अगर नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं चाहिए तो संयम। अगर फिर वो संतान जन्म लेगी, उसको मारना नहीं है, उसका पालन करना है। वो अपना भाग्य लेके आई है, हो सकता है कि उसकी कृपा से भी आपका जीवन भी बदल जाए। मार दोगे तो घोर नरक में जाओगे और यमदूत दुर्गति कर देंगे। प्रायश्चित कर लो। जिन्होंने भ्रूण हत्याएं की हैं, पुरुषों ने या स्त्रियों ने
जिनकी सम्मति रही पत्नी को, हाँ मार दो तुम, अब ये नहीं चाहिए मेरे को, 2 या 3 बस, हम 2 हमारे 2 अभी 1 चाहिए। तो प्रायश्चित है उसके लिए, तेरे को पता ना सारा प्रायश्चित। संपर्क कर इंद्रानुज को, वो पीछे हो गया वो डेट, आपको बता देगा उसका प्रायश्चित करो, भगवान कृपा करेंगे, नहीं तो भाई घोर नरक भोगना पड़ेगा। तो दुर्योधन बदमाश था, दुशासन को बोला जाओ, द्रौपदी अभी हमारी संपत्ति है, वो सती नारी है, साधारण स्त्री नहीं है। सती नारी को परपुरुष देख नहीं सकता, उसके बारे में बुरा सोचेगा तो भस्म हो जाएगा। एक सती नारी की बात सुनाऊंगा। एक माता थी, सती थी, बड़ी भक्त थी, वृंदावन की बात है, वो मुझे याद दिला देना अगर भूल जाऊं। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन को, जाओ उसको घसीट के लाओ यहाँ पर। दुष्ट गया, बालों से घसीट के ले आया। पता लग गया उसको कि मेरे को अभी वस्त्रहीन किया जाएगा, तो भगवान अभी नहीं आए। सोचने लगी मेरे पति वहाँ बैठे हैं, मेरी रक्षा करें। उन बेचारों के सर नीचे थे, धोखा हुआ उनके साथ। फिर सोचने लगी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। अभी क्या करे, अबला स्त्री अबला है, साड़ी को हाथ से पकड़ के रखा, दुशासन ने खींची, छूट गई हाथ से, साड़ी को खींचने लग पड़ा। जब साड़ी को खींचने लग पड़ा तो अभी क्या, अभी द्रौपदी ने कोई मेरा रख, उसने हाथ खड़े कर दिए। हाथ क्यों खड़े करते हैं, आप भी खड़े करो, समर्पण करो भगवान के चरणों में। हाथ खड़े करके द्रौपदी ने क्या कहा, और ऊंचे करो, हाँ कागज नीचे रखो। क्या किया द्रौपदी ने, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी द्रौपदी को याद करने की देर थी, भगवान के आने में देर नहीं थी। भगवान उस समय द्वारका में थे, जब तक याद नहीं किया था नहीं आए। भाव से याद किया, आप भी भाव से याद करोगे, आप भी भाव से याद करोगे, जरूर भगवान आएंगे। भगवान को मिलना चाहते हैं सबको, भाव नहीं है हमारे अंदर। भगवान आ गए, किसी को देखे थोड़े। भगवान ने द्रौपदी को भगवान अपनी बहन कहते हैं। एक बार क्या हुआ, पतंग भी कृष्ण भगवान के समय से उड़ाई जाती हैं। भगवान देखना चाहते हैं कौन उनका कैसा भक्त है। द्रौपदी बहन भी थी, बहुत सारी गोपियाँ थीं, पतंग उड़ा रहे थे। भगवान उंगली कट गई, खून निकल गया, कोई इधर भागे हो कहीं, द्रौपदी अपनी साड़ी चीरी, बड़ी कीमती साड़ी भगवान की उंगली पे पड़ दी। द्रौपदी तूने इतनी कीमती साड़ी चीर दी, कहते आपकी उंगली से मेरी साड़ी कीमती है। तो भगवान ने उस छोटी सी लीर, वो एक भजन है बड़ा सुंदर, इसमें है कहाँ, उधर है, भेजो उसको, इसमें होगा, वो दूसरी पुस्तक में है, जैतून। तो देख जल्दी कर भाई, कौन सी उसमें नहीं है, इसमें होगा, है शब्द वो सांवरेनु पूछिए यशोदा मैया को केरी सांबरेनु प्रेम दी जंजीर। आ गया, शाबाश शाबाश, जल्दी से निकाल दे। अभी देखो भगवान को हमने कैसे अपने हृदय में रखना। बड़ा सुंदर पंजाबी का भजन हैगा, सुना देना, मैं तुहानू सुना दिया। माता नहीं बोल रही, जोर से बोलो, चिल्लाओ, वो सुनाता हूँ, जल्दी लाओ भाई। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए ना बीच बीच में, गंभीर रहोगे तो कैसे कल्याण होगा। जल्दी कर भाई।
प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, प्रेम दी सांवरे नू बन्नीए, सांवरे नू बन्नीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, प्रेम दी किसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नीए, किसे तरकीब, किसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नीए, किसे तरकीब सांवर। पूछिए जशोदा कोलों दस मैया हालनी, पूछिए जशोदा कोलों दस मैया, पूछिए जशोदा कोलों दस मैया हालनी, पूछिए जशोदा कोलों दस। किमें शाम बन्या सी उखल दे नाल सी, किमें शाम बन्या सी उखली दे नाल नी, किमें शाम बन्या सी उखले दे नाल सी, किमें शाम बन्या सी उखले दे नाल, उखले दे नाल नी, उखले दे। उसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नीए, उसे तरकीब नाल, उसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नीए, सांवरे नू बन्नीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, प्रेम सवा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सवा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सवा मेरे शाम कितने त्यालु हैं, हम उनको छोड़कर भटक रहे हैं। ये भटकना बंद करो भाई, ये अच्छी नहीं है। साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, साड़ी साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, साड़ी सांवरे ने तारिया, सांवरे ने तारिया। ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बन्नीए, ओहो जई लीर नाल, ओहो जई लीर नाल
सांबरे नु बन्नीए ओहो जैली सांबरे नु बन्नीए सांबरे सांबरे नु सांबर प्रेम की जंजीर नाल सांबरे नु बन्नीए प्रेम की प्रेम की जंजीर नाल सांबरे नु बन्नीए सांबरे नु बन्नीए सांबरे नु देखो माता जसोदा बहुत प्यार करती थी अपने लाडले को और भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम याद रखो और किसी तरीके से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर एक बात मुझे याद आई, वो हम गलतियां करते हैं। एक परिवार में हम विदेश में थे, वो सात्विक लोग थे, उन्होंने भोजन के लिए बुलाया था हमको। वैष्णव थे, प्याज लहसुन वो नहीं खाते थे। मैंने कहा भोग लगाया आपने? कहते भोग नहीं हम लगाते। मैंने क्यों? कहते भगवान को दूध पिलाते हैं खाली। अभी देखो दूध पिलाते हो तो खाली दूध ही पिएंगे भगवान, उनको भोजन नहीं करना। उनका दूध पी पी के केवल पेट भी खराब हो जाता है उनका, तो भोजन भी कराना है। केवल लोग ऐसा कहते हैं करते हैं, खुद अच्छे पदार्थ खाएंगे और भगवान को चुनौरी, क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसे चुनौरी का भोग लगा देंगे 2 पैसे की। ये तरीका ठीक नहीं। अरे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप भगवान को पत्र पुष्प का भी भोग लगाएंगे, वो स्वीकार करेंगे। अगर आपके पास और कुछ नहीं है, अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप भगवान को पत्र पुष्प का भोग लगाएंगे तो वो फिर ठीक नहीं है। हाँ कुछ नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, जो है सब पहले भगवान को खिलाओ। हमारी शरीर से माता ऐसी थी, कुछ जाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। ऐसे घर से हमारी माँ आई थी, हमारे जो नंसाल थी सारे भक्त थे, हमारे नाना बड़े भक्त थे, हमारे मामा सारे यही महामंत्र जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे। माला निकाल हाथ से, तो जप कर रहे कि सत्संग सुन रहे हैं? हरे कृष्ण कृष्ण हरे बस बिना भोग लगाए अगर कुछ खाते हो तो पाप खाते हो। भगवान ने कहा है भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं, उनको स्वीकार करना है आपने। भगवान खाते हैं और वैसे के वैसे आपके लिए छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ईशोपनिषद का मंत्र। भगवान पूर्ण है, जो कुछ चाहता है वो भी पूर्ण है, खाकर भी वैसे ही आपके लिए छोड़ देंगे। इसलिए बिना भोग लगाए कुछ मत खाओ अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो। अगर आवागमन में जाना तो इच्छा आपकी है भाई, जबरदस्ती नहीं है। जसोदा मैया भगवान को बड़ा प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ, मैया जो हैं अपने लाला को दूध पिला रही हैं, स्तनपान करा रही हैं। ये भी माताओं को बीमारी है, बच्ची को अपना दूध नहीं देती माँ, डब्बे का दूध पिलाती है। बड़ा का बड़ा बच्चा जो है वो डब्बे का ही अनुयायी बनता है, माँ बाप का सेवक नहीं बनता है। माँ ने दूध ही नहीं पिलाया अपना, तो दूध पिला रही थी।
तो लाला बड़े प्रेम से दूध पी रहे थे। भगवान नटखट ठाकुर हमारे दूध पी रहे हैं। माँ का बड़ा भाव था, जसोदा मैया का कोई तुलना नहीं भाव की। तो अभी माँ को ध्यान, उमले दूध उबलने चढ़ाया था, उबल गया होगा। माँ में बड़ा वात्सल्य भाव था। जसोदा या मैया का बड़ा वात्सल्य भाव था। हरि बोल, बैठ जा, हरि बोल, तू जा, अरे तू बैठ नीचे, तू जा रहा है। तो माँ ने कान्हा को नीचे रखा और जाके दूध को देखने गई। जब दूध को देखने गई तो पीछे कान्हा को क्रोध आ गया, मुझे दूध पिला रही थी मैया, क्यों छोड़ गई मेरे को। कान्हा ने लिया, मथनी ली, दूध दही की मटकी फोड़ दी, दूध दही की नदियाँ बहा दी। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, दूध की नदियाँ बहा दी। जब मैया आई तो देखा ये क्या कर दिया। माता को क्रोध आ गया, तू बड़ा नटखट है, आज मैं तेरे को बांध दूंगी। तो मैया गई, रस्सा लेके आई, और भगवान रो रहे हैं, तो लोग के नाथ रो रहे, हमको आज मार रहे हैं, रो रहे हैं। अरे भगवान भाव के भाव में रो रहे हैं। जिनसे कहा है भय भी, जिनसे भयभीत रहता है, वो जसोदा जी के भय से भयभीत डर रहे हैं। भय का भी एक स्वरूप है, जैसे मृत्यु का स्वरूप है, तो वो भी भगवान से डरता है, लेकिन वो भगवान अपने भक्तों से डरते हैं। धन्य है, ऐसे भगवान को मत छोड़ो भाई। अमृतसरियों, भगवान को मत छोड़ो, कन्हैया को मत छोड़ो, कन्हैया के चरणों में मन को लगा लो। तो माँ ने कहा आज तेरे को बांधूंगी, मैं बांध दूंगी। भाई मैं डर गई, पहले तो बांधने के लिए पीछे भाग रही है, वो कान्हा तोड़ रहे हैं, पसीना छूट गया। मैया का शरीर भारी था, जसोदा मैया भारी थी। माताएं ज़्यादा भारी होती है। कोई भारी माता है या नहीं? मैया वो बनना चाहती है ना, मैया कहती मैं भारी, कहाँ तू कहाँ भारी है। एक है हमारी माता, वो पद्मा माता, क्या नाम है इसका, पद्मावती माता, वो कहती मैं हूँ। तो जसोदा मैया जो है भारी शरीर था, कान्हा भाग रहे, पकड़ रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, देखा पसीना आ गया, पकड़े जाओ भगवान दयालु है। मैया ने पकड़, मैं तेरे को बांधूंगी आज। गई मैया, रस्सा लाई, माना इतना सा काम हो गया। कान्हा खड़े हैं, रो रहे, आंखें मसल रहे, और दुनिया भर के रस्से बांध दिए रहते। भगवान कहते पर भी परेशान हो गए, क्या बांधनी बंधनी, भगवान को कौन बांध सकता है। आखिर बंद के, तो बंध जाओ। वो भी लीला करनी थी ना भगवान को। श्राप दिया था नारद जी ने कुबेर के 2 पुत्रों को, यही लीला है। वो कुबेर के 2 पुत्र थे, ये अप्सराओं के साथ नगन सरोवर में थे, जल क्रीड़ा हो रही थी। इनको बड़ा अभिमान था, नलकूबर और मणिग्रीव के हम कुबेर खजांची हैं, इंद्र के खजांची, बड़ा धन, पिता का धन बड़ा। नारद जी वहाँ कुछ अप्सराओं ने झट तन ढक लिए, ये नंगे खड़े रहे, सोमरस भी रखा था। मूर्ख, तुम लोग देव योनि के युग नहीं हो, जाओ वृक्ष बनो तुम। नशा नुशा सब उतर गया, सोमरस का नशा उतर गया। महाराज गलती होगी, माफ कर दो, अब शराब वापस नहीं लूंगा। भगवान जब कृष्ण रूप में आएंगे द्वापर युग में, तो वो तुम लोगों का उद्धार करेंगे। भक्त ने कहा था ना, नारद जी ने कहा था, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। समय भगवान ने उखल से बांध दिया, उखल गिराया नीचे। भगवान जब उखली बंधी है ना, वो 2 वृक्षों के बीच में फंसी। 2 वृक्षों के बीच में उखली को फंसाया, खींचा, और वृक्ष जब गिरे तो 2 ये कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। तो भगवान जो हैं बहुत दया में हैं। पूछिए जशोदा कोलो 10 मैया हालनी, कि में शाम बने सी उखल ते नाल सी। उखल के साथ, उखल फंसा हुआ ना पीछे, उसके साथ भगवान उसे तरकीब नाल सामरे नु बने। बस प्रेम करो सामरे को, प्रेम से भगवान साथ चल पड़ते हैं, कुछ सोचते भी नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
चल पड़े। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया। पहले जोरों को सोचा, लेकिन शाम की याद बाद में आई। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले, हरि बोल। इसको भी एक माइक दिया करो, ये गाता है। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आ हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं है नाम, जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम। कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में। लेके राम का नाम, लेके राम को, हरि से बड़ा हरि, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा। याद रखो, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जब वो नाम, और नाम जो है भगवान को वशीभूत कर देता है अपने, पर वो अपराधों के बिना जपना होगा। जब तक अपराध करेंगे तब तक नाम का लाभ नहीं होगा। जब नाम तो वैसे जपते रहो, पहले प्रभुपाद जी ने समझाया है, अपराध युक्त ही नाम होगा। धीरे धीरे क्लियरिंग स्टेज आएगी, क्लियर होगा, और अब निष्पराध जब नाम जपेंगे ना, तब फिर आप भगवान आपके वशीभूत हो जाएंगे। देखो, हम ऐसे ही नाम जपते हैं, पर भगवान ने कितनी बार हमारी रक्षा की, एक बार नहीं। हम तो ऐसे ही हैं, बेकार के आदमी हैं हम, हैं या नहीं हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले हाँ महाराज, पहले कहते हाँ महाराज आप बेकार हैं, बोल मैं बेकार हूँ। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उन्हें कई बार हमारी रक्षा, कई, एक बार नहीं। इसलिए सभा बिच द्रौपदी ने शाम नूं पुकारिया, साड़ियां दा रूप सामरे ने धारिया, सामरे ने धारिया। ओहो जी लीर नाल सामरे नूं बनी है। वो लीर बांधी थी ना द्रौपदी माता ने सामरे के हाथ में। द्रौपदी जो हैं, भगवान ने सभा में लाज रखी द्रौपदी की। तो सब लोग
भगवान की शरण में आओ और खाने पीने की चिंता मत करो, मेरा पेट कैसे पलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे। आपको जो सालबे की कथा मैंने सुनाई ना, सालबे की कथा से एक शिक्षा आपने लेनी है। वो शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा ये लेनी है आपने, माँ ने कहा था बेटा 12 दिन में तेरे को भगवान दर्शन देंगे। 11 दिन हो गए, नहीं आए भगवान। साल में कल मैं मर जाऊंगा, मेरे से पीठ सहन नहीं हो रही। माँ भगवान 11 दिन हो गए आज कुछ नहीं। बेटा ये उस ललिता माता ने कहा था, क्या नाम था उसका? ललिता नाम, अच्छा नाम उसने दिया था, तो जबरदस्ती थी नाम। इसको ऐसे नाम याद रहते हैं, ललिता याद रख। ललिता माता ने कहा बेटा वो भगवान जो है ना, कन्हैया जो हैं, वो थोड़ी परीक्षा लेते हैं। क्या शब्द मुझे याद नहीं, क्या कहा था? तेरे को भी याद नहीं, तू भी ऐसे ही है। वो तो मैं बोलता हूँ, कोई शब्द कहे थे, शब्द निकालना मैं याद रखने हैं। शब्द ललिता माता के बड़े जरूरी शब्द हैं वो। ललिता माता सालबे को कहती है, माँ बेटे की कहती है, देखो बेटा वो भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि कितना सब्र इसमें है, कितनी सहनशीलता इसमें है। तो हिम्मत करो। बस 12वें दिन रात को सपने में आ गए भगवान, भभूति दी लगा, सब गाँव पर सपने में लगाए, उठा था बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे को कन्हैया ने ठीक किया। सालबे बहुत बड़े भक्त बन गए भगवान के। उन्होंने बहुत बड़ी भक्त सरेंडर कर दिया भगवान के चरणों में, और बड़े पद लिखे और पुरी में रहे और भगवान का गुणगान करते रहे। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, अरे वाह, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे। गलती से ये नहीं कहना दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, ये नहीं कभी भी कहना मेरी डोरी तेरे हाथ। केवल बोल देते हैं ना हम आगे पीछे, अपराध हो जाता है। पर भगवान भक्तों के वशीभूत रहते हैं। अरे ऐसे भगवान को जो त्रिलोकीनाथ हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनको मत भूलो। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे वनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। केवल ऐसा भी होता है, कई लोग धमकियां दे देते हैं, मैं पुलिस में जाऊंगा। है कहाँ जाऊंगा? पुलिस में? पुलिस में कौन सा सेल? कौन सा सेल था? वुमेन सेल। मैं वुमेन सेल में जाऊंगा और तुमको अंदर करा दूंगा। ऐसा मत करो, सब्र रखो थोड़ा भाई, ऐसा अपराध हो जाता है। भगवान भक्त तो कुछ नहीं कहेंगे, पर वो थोड़ा भी जो कोई भक्त है ना, उसका भी भगवान ध्यान करते हैं। आप पूरे के जो जैसे प्रहलाद जी ध्रुव जी पूरे थे, भगवान पूर्ण रूप से उनके लिए आ जाते थे। ध्रुव जी को जब समुद्र में फेंका, वहां भी जाके पकड़ लिया भगवान ने। प्रहलाद जी को समुद्र में फेंका, सांपों के कमरे में बंद कर दिया, वहां भी भगवान पहुंच गए। सांपों में भी तो भगवान है, सांप खेल रहे हैं उनसे। तेल के उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, तेल को ठंडा कर दिया भगवान ने। पूर्ण समर्पण था। हमारा थोड़ा भी होगा भगवान रक्षा करेंगे। देखो मेरा तो कोई समर्पण है नहीं भगवान के चरणों में, लेकिन वो इतने दयालु हैं, मैं क्या बताऊंगा आपको। बहुत दया में हैं, उन्होंने बड़ी रक्षा की मेरी। और अभी थोड़ा ही समय बाकी है, बाकी समय में ज़रूर रक्षा करेंगे, कृपा करेंगे इसमें से। तो विनम्र बनना, हमने धमकी नहीं देनी किसी को। कोई गलती कर देता है ना, गलती भाई क्या आपसे नहीं होती? आप वुमेन सेल में जाएंगे, आप गलती नहीं करते? नहीं करते? फिर क्या धमकियाँ देते हो? ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं। अच्छे बनो, भगवान खुश नहीं होते, भक्त क्या कहेंगे। अभी देखो मैं एक सुनाता हूँ आपको, महान भक्त की, महा
भागवत भक्त प्रभुपाद जी की वृंदावन की बात है। क्या हुआ कि गुरु महाराज सुबह की सैर में वृंदावन जाते थे, हमने भी उनके साथ वृंदावन में सैर की है, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर जाते थे। तो क्या हुआ, एक ज्ञान मार्गी था, ज्ञान मार्गी भी सब जगह पहुंच जाते हैं। ज्ञान मार्गी जो है वह उनमें भाव भक्ति होते हैं, ज्ञान बड़ा है। और प्रभुपाद जी को उल्टा सीधा बोलने लगा। ज्ञानी भक्तों को पसंद नहीं करते, याद रखो, पर भक्त ज्ञानियों का सम्मान करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है। ज्ञानी अभिमानी। तो क्या हुआ कि उसने जो है प्रभुपाद जी को उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। भक्तों को क्रोध आ गया, प्रभुपाद के साथ भक्त चल रहे थे, प्रभुपाद सब छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, चले गए। 1 महीने के बाद फिर प्रभुपाद वहाँ पर सैर पे जा रहे हैं। सैर पे जब जा रहे हैं तो हरि बोल बातें बीच में मत किया करो, सत्संग में बैठो, पहले बातों का हल किया करो, बैठो नीचे, उधर ही बैठ जाओ, जाना तो जाओ, चाबी पहले ही दे दिया करो उसको, उसके पास चाबी सुनो पहले ही दे दिया करो उसको, बीच में डिस्टर्बेंस कोई नहीं चाहिए, जाओ, शाबाश, हरि बोल, जाओ जाओ जल्दी से, बीच में डिस्टर्ब। तो क्या हुआ, 1 महीने के बाद प्रभुपाद गए, वो जो ज्ञान मार्गी था प्रभुपाद को एक महान वैष्णव को उल्टे सीधे शब्द बोले, अभी वो क्रैचर पर था, टांगी टूट गई उसकी। प्रभुपाद ने उसको देखा, उसने देखा फिर सर नीचे कर लिया उसने। प्रभुपाद कहते हैं इसने मुझे पिछली बार बुरे शब्द कहे थे, मैंने तो इसको माफ़ कर दिया, लेकिन कन्हैया ने माफ़ नहीं किया, टांग तोड़ दी उसकी, और उसको शर्म आ रही है, सर नीचे कर लिया। अरे भगवान, भक्त नहीं चाहते किसी का बुरा, भक्त सबका भला चाहते हैं। कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर भला, कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, सब अच्छा अगर अंत अच्छा है, और अंत अच्छा भाई केवल कन्हैया की कृपा से हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता अंत को अच्छा। उस समय यमदूत आ जाएंगे, अगर आपने अंत में कन्हैया का नाम ले लिया ना, हरे कृष्ण बोल दिया अंत में यमदूतों को देखकर, उसका उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल उसका बेटा, अजामिल की कथा भी आप जानते हैं। अजामिल के घर में साधु संत आ गए, किसने कहा भी हमने भोजन करना, संत थे बेचारे, अजामिल भक्त अजामिल के घर, वो तो दुष्ट था, ब्राह्मण था, पतित हो गया था, वैश्य रख ली, उसकी सती नारी बेचारी अपने मायके चली गई, शिकार करने लगा, मदिरा पान सब कुछ। वैश्या को रखा है, पत्नी वैश्या बनाई है उसने। तो वैश्या देखो संत हमारे घर में बेचारे, हाँ आओ बैठो, समझ गए, वो समझ गए भाई। कहते कहाँ हैं भक्त अजामिल जी, कहाँ हैं? कहते वो आ जाएंगे। वो बाहर वो गया था शिकार खेलने, जानवर खून से कपड़े भरे पड़े हैं उसके, जल्दी से कपड़े खोलो, चेंज करो कपड़े, उनको कंठी बना दी, जल्दी से टेम्परेरी भक्त बना दिया उस वैश्या ने। अजामिल को जब टेम्परेरी भक्त बना दिया तो सिखा दिया, ये कथा आती है उसकी, देखो कहना कि बड़ी भगवान की कृपा है कि आप मेरे घर में आए। कि बोलो क्या बोलोगे? कि मैं बोलूँगा मेरी बड़ी आप पर कृपा है, आप मेरे, चुप कर, वैश्य कुछ नहीं बोलना, तुम चुप करके बैठे रहना। अच्छा, वैश्य का गुलाम था वो। संत आ गए, समझ गए सारी बात। उस समय वो वैश्या गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था।
वो सारी इस बात से संतन का भी ऐसा है, अभी तेरे घर पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम रखा गया। अजामिल को यमदूत लेने आ गए। ये सत्य घटना है भागवत में लिखी हुई। जब यमदूत लेने आ गए उसके प्राण खुश्क हो गए। अजामिल, अब उसको छोटा बेटा, कहते वृद्धावस्था तक बच्चे होते रहे उसके, छोटा बेटा नारायण, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठ, नारायण भोजन कर, नारायण चल मेरे साथ सो जा। और नारायण का नाम निकला भगवान का। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, बस एक बार हरि नाम लीजिए। शब्दों की ओर ध्यान दो। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। दिन चार जिंदगी लंबी उम्र नहीं है। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। मानस जन्म अनमोल है मिलता न बार बार, मानस जन्म अनमोल है मिलता न बार बार। सिया राम सुमिर प्रात शाम, राधे श्याम उचार, सिया राम सुमिर प्रात शाम, राधे श्याम उचार। पावन हरि के नाम का अजी नाम लीजिए, पावन हरि के नाम का अजी नाम लीजिए। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, बस श्वास श्वास हरि नाम लीजिए। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से तो हरि नाम लीजिए, बस एक बार मुख से हरि नाम। दिन चार जिंदगी के अजी जान, मीरा को प्याला जहर का राणा ने पिला दिया, मीरा को प्याला जहर वाला राणा ने पिला दिया। मीरा को प्याला जहर का, मीरा को प्याला जहर का राणा ने पिला दिया, राणा ने पिला दिया। पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया, पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया। हर रंग में हरि जलवाकार है जान लीजिए, हर रंग में हरि जलवाकार जान लीजिए। हर रंग में हरि जलवाकार है जान लीजिए, हर रंग में हरि जलवाकार है जान लीजिए। दिन चार जिंदगी के हरि जान लीजिए, हरि जान लीजिए। आखिर में लेखक कह रहे हैं उनका नाम मस्ताना था। माना हरि मस्ताना गुनागार है भारी, माना हरि मस्ताना गुनागार है भारी। मस्ताना जी कह रहे हैं मैं माना मैं बड़ा गुनागार हूँ। प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी, प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी। प्रभु लाखों पापी तारे, प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी, क्यों देर मेरी बारी। बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए, बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए। दिन चार जिंदगी के हरि जान लीजिए, दिन चार हरि जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, श्वास श्वास मुख से हरि नाम। विनम्रता लानी है, विनम्रता।
हरि की कृपा से आएगी, प्रभु कृपा से विनम्रता आएगी, ये याद रखो। भगवान की कृपा के बिना हम विनम्र नहीं बन सकते, इसलिए बार बार प्रार्थना करो। पहले संतों के चरणों में आओ, इनकी कृपा से भगवान के चरणों में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे विनम्र बना दो, मैं बड़ा अहंकारी हूँ, बड़ा अभिमानी हूँ। अभिमानी तो भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए विनम्रता से इनके पास जाओ और इनका नाम जपो, इनकी कृपा से आप आगे बढ़ पाओगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज की प्रभुपाद की शिक्षा सभी को प्रभु कहकर संबोधित करना चाहिए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक हम समझे, हम अपने को ये समझे मैं दूसरों का सेवक हूँ। इससे प्रबंध बहुत अच्छा होगा। जब जो भी कोई हम सेवक हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होना, जैसे हमारे सिख भाइयों में हैं। अरे सिखों को भी कुछ सत्संग में लाया करो, सिखों तेरे सिख के भक्त नहीं बने, लाया करा। तुम्हारा सिख आता तो रोज आया नहीं, वो दूसरा तेरे को मिलाया तो वो भी नहीं आया, उनको बुलाया कर, कल्टीवेट करो उनको, वो अच्छे लोग हैं। तो प्रबंध अच्छा होगा। सबके आगे हाथ जोड़ने हैं, प्रभु कृपा करो, सबको जोड़ने हैं। अहंकार नहीं करना, अहंकार है मत तो ये अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो प्रभुपाद की ये सारी शिक्षाएं हैं। जय 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 प्रभु।